हे गाइस, वेलकम बैक टू माय एजुकेशनल वाइब्स। मेरे इस पेज पर हम लोग लिटरेचर के अलग अलग टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं और उनके बारे में समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज का टॉपिक रहने वाला है कंसीट। जो कंसीट शब्द है, बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट और इमेज है, इसका मतलब होता है स्ट्राइकिंग पैरेलल, यानी कि किसी भी दो डिसिमिलर ऑब्जेक्ट में जब हम ताओं के बेसिस पर उनके बीच में रिलेशन क्रिएट करते हैं तो उसे कंसीट बोलते हैं। ये जो टर्म है ये इटालियन शब्द कंसेटो से आई है, जिसका मतलब होता है कि दो जो ऑब्जेक्ट है उसके बीच में पैरेलल ड्रॉ करना। इसके दो मेन टाइप्स हैं। पहली टाइप रहने वाली है हमारी पैट्रियार्कन कंसीट। पैट्रियार्कन जो कंसीट है ये मोस्टली हमें लव पोइम्स के बारे में बताता है। ये जो पैट्रियार्कन कंसीट है वो इटालियन पोइट पैट्रियार्क से डेवलप हुई है। जो ज़्यादातर जो फेमस थी वो एलिजाबेथन सोनेटर्स ने फेमस की है और उन एलिजाबेथन एज में पॉपुलर हुई थी। इसकी जो एग्जाम्पल्स आपने देखने को मिलेंगी वो है सर थॉमस वॉट का माई गैलरी चार्ज विद फॉरगेटफुलनेस। ये एक बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल है जो कि 16th सेंचुरी में लिखा गया था। इसमें बेसिकली होता क्या होता है कि कुछ डिटेल्ड हमें एक्सप्लेनेशंस दी जाती हैं कि एक जो बहुत ही डिसडेनफुल मिस्ट्रेस है, यानी कि बहुत ही क्रूअल मिस्ट्रेस है, और उसके जो बिल्कुल पैरेलल है और वो बहुत ब्यूटीफुल है, और उसके जो पैरेलल है उसका जो लवर है वो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही वर्शिपफुल है। तो ऐसे दो डिसिमिलर चीज़ों के बीच हमें पैरेलल दिखाया जाता है पैट्रियार्कन कंसीट के बीच में। आपको ये याद रखना है कि ये बेसिकली लव पोइम्स के बारे। इसकी एक एग्जाम्पल है जिसको आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, जो कि पैट्रियार्क के द्वारा ट्रांसलेट की गई है, जिसमें वर्ड बिगिनिंग में अपने ऑक्सीमोरॉन के साथ लिखते हैं कि आई फाइंड नो पीस एंड ऑल माई वॉर इज डन, आई फियर एंड होप, आई बर्न एंड फ्रीज इन आइस। वो कह रहा है कि मैं मरे जा रहा हूँ अपनी हमें दो डिसिमिलर शब्द देखने को मिलते हैं। आई फाइंड नो पीस, बर्न एंड फ्रीज, ये हमें हमारे कंसीट की एग्जाम्पल बताते हैं। हमारा दूसरा टॉपिक रहने वाला है मेटाफिजिकल कंसीट। जो मेटाफिजिकल कंसीट है ये बेसिकली मेटाफिजिकल पोइट से आया है जो कि 17th सेंचुरी में ज़्यादा पॉपुलर थे, और इसका जो जिक्र है हमें सैमुअल जॉनसन की बहुत फेमस एक बुक में मिलता है जिसका नाम है द लाइफ ऑफ क्वाइली, जो कि उन्होंने 18th सेंचुरी में लिखा था और उन्होंने उसके बारे में विट में डिस्कस किया है। तो बेसिकली मेटाफिजिकल पोइट्स ने क्या किया था कि लिखा तो उन्होंने भी लव पोइम्स के बारे में था, लेकिन उन्होंने उसमें अपने नॉलेज, जो यूनिवर्स की नॉलेज है, यानी कि जो बेसिक हमारे फंडामेंटल रूल्स हैं, उनको उसमें ऐड कर दिया गया था। जैसे कि उन्होंने कंपैरिजन ड्रॉ किया है। फिजिकल कंसीट्स की एक और एग्जांपल है जो कि जॉन डन की पोएम द कैनोनाइजेशंस है। जैसे कि इसमें काफ़ी सारे हमें कंपैरिजन्स देखने को मिलते हैं, यानी कि जॉन डन ने इसमें कंपैरिजन ड्रॉ किया है एक कॉम्पस का यूज़ करके, जिसमें उन्होंने बताया है कि जो दो लवर्स हैं, जो कॉम्पस के दो सिरे हैं, और इसमें उन्होंने डिस्क्राइब करके दो लवर्स के बीच में कंपैरिजन ड्रॉ किया है। बेसिकली जो कंपैरिजन्स होते हैं मेटाफिजिकल कंसीट्स में वो ज़्यादातर जो लवर्स के बीच में एरिया और कॉमर्स और बिजनेस के और मिथिकल बर्ड्स और कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं जो कि हमारे यूनिवर्सल लॉज होते हैं, यानी कि ये हमारी नॉलेज के साथ जुड़े हुए होते हैं। यानी कि जो भी कॉमर्स का टॉपिक है, जो भी बिजनेस का टॉपिक है, उसको यूज़ करके यानी कि काफ़ी सारे मिथ्स क्रिएट करके उनमें कंपैरिजन ड्रॉ किया जाता है। मेटाफिजिकल कंसीट्स का आगे जाकर यूज़ टी.एस. एलियट ने भी काफ़ी बखूबी किया, और लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रू एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है जिसे आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि टी.एस. एलियट के द्वारा लिखी गई है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कंसीट। होप आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। लिटरेचर के रिगार्डिंग अदर वीडियोस के लिए आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।